जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। साथियों, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है, क्या ज़रूरत है इसकी? ये सवाल सबके जेहन में हो सकता है। आज इस YouTube वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी। साथियों, भाजपा के कुशासन के 9 महीने में बढ़ते अन्याय के अंधकार ने न्याय के लिए इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को आवश्यक बना दिया है। साथियों, सब जानते हैं रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। सवेरा रुकने वाला नहीं है, लेकिन हमको जनता की आवाज़ को, अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ को उठाना है। इसलिए कांग्रेस यह छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाल रही है। साथियों, अमर गुफा, बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट, पूरा बस्तर, सरगुजा, कवर्धा, छरछेड़, रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रामानुजगंज, कसडोल सहित पूरा छत्तीसगढ़ आज अपराध की आग में जल रहा है। कलेक्टर और SP ऑफिस को बलौदाबाजार में जलाया गया। सतनामी समाज के साथ परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के दिखाए सत्य के रास्ते और समानता के रास्ते में चलने वाले समाज के साथ अन्याय हो रहा है। निर्दोष जेल के सीखचों के पीछे बंद हैं और वास्तविक आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। बलौदाबाजार NSUI के अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था, उसे 12 बजे छोड़ दिया जाना था। रायपुर से एक प्रभावशाली व्यक्ति का फोन गया और सूर्यकांत को गंभीर धाराएं लगा के 2-2 प्रकरण में जेल में भेज दिया गया। आज प्रदेश में तबादलों के लिए पैसों की वसूली जमकर हो रही है। राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से कार्यवाहियां हो रही हैं। न्याय के लिए बनी योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त अभी तक किसानों को नहीं मिली है, जबकि इस किस्त का प्रावधान, इस किस्त के लिए पैसों की व्यवस्था कांग्रेस सरकार ने बजट में की थी। कवर्धा में रेत माफिया ने फॉरेस्ट गार्ड को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। धरसीवा में शराब कोचियों ने भाजपा के ही नेता स्वर्गीय संतोष पटेल को इतना प्रताड़ित किया, इतना अपमानित किया कि उसे जान देने के लिए विवश कर दिया। छत्तीसगढ़, जो बेरोजगारी कम करने में देश में पहले नंबर पे था, भाजपा सरकार के 9 महीने में ही 5वें नंबर पर पहुंच गया है। राजस्व प्रकरणों में खुलेआम मनमानी चल रही है। नाम के लोगों की ठेकेदारियां चल रही हैं। फार्म हाउस का निर्माण सीमेंट कंपनियां कर रही हैं। 50 साल से एक गरीब का कब्जा जिस 10 डिसमिल जमीन में था, उसे राज्य के राजस्व मंत्री के गांव में बुलडोजर लगा के तोड़ा गया। शिक्षक की मांग कर रहे छात्रों को जेल भेजने की धमकियां दी जा रही हैं। छात्रों की किताबें रद्दी में मिलती हैं। छात्रों की किताबें तालों के अंदर मिलती हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की खरीदी के नाम से भारी भ्रष्टाचार हुआ है। महिलाओं के साथ बलात्कार और मासूम बच्चियों के साथ दुराचार की भयावह घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है। आज पूरा प्रदेश अत्याचार से, अन्याय से, अपराध से त्रस्त है। प्रदेश का हर वर्ग अन्याय से पीड़ित है। हर समाज के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में भाजपा सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने और हर छत्तीसगढ़िया की न्याय की बात को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा आज वक्त की जरूरत है। श्री राहुल गांधी की न्याय यात्रा से प्रेरित होकर
एआईसीसी के महामंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्री सचिन पायलट, हमारे प्रभारी सचिव श्री विजय जांगीड़, प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, हमारे नेता श्री टीएस सिंहदेव, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री धनेन्द्र साहू, श्री सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, श्री उमेश पटेल और सभी वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का आशीर्वाद लेकर गिरौदपुरी से लेकर राजधानी रायपुर तक हर छत्तीसगढ़ वासी के लिए न्याय की मांग के लिए न्याय यात्रा निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली जा रही है। हर छत्तीसगढ़ वासी को न्याय मिलने तक हम आवाज उठाएंगे, सत्ता सुख में सोई पड़ी भाजपा की सरकार को जगाएंगे। विष्णुदेव साय सरकार के फैसले कांग्रेस को भाते नहीं हैं। इस सरकार के फैसले जनता के हक में जाते नहीं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि किसी भी जगह होने वाला अन्याय हर जगह न्याय के लिए खतरा है। आज तो पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में अन्याय के अलावा और कुछ होता दिखाई ही नहीं दे रहा है। जाने माने विचारक जॉन एडम्स ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हिंसा की अनुपस्थिति से न्याय नहीं हो सकता। संघर्ष, जॉन एडम्स जाने माने विचारक ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है सच्ची शांति हिंसा की अनुपस्थिति से भी नहीं होती है। सच्ची शांति के लिए न्याय की उपस्थिति आवश्यक है। इसीलिए छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा आवश्यक है, जरूरी है। साथियों, आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा में जुड़िए, न्याय के इस संघर्ष में अपनी सक्रिय भूमिका निभाइए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।